हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है मार्केट से। तो मैं यहाँ सुनार अंकल की दुकान पे आई थी। मुझे कुछ छोटे मोटे सामान लेना था, तो इसलिए और मुझे किसी चीज़ के लिए ऑर्डर देना था, तो इसलिए यहाँ आई थी। और मैंने एक छोटा सा डेली यूज़ के लिए मंगलसूत्र, एक रिंग और कान्हा जी की चेन बनाने का ऑर्डर दिया है, जिसे मैं नवरात्रे में लूँगी। अभी कनागत लगेंगे हमारे यहाँ, कनागतों में कुछ लेते नहीं हैं। तो और ये भैया ने रिंग दिखाई थी, पर ये मुझे कोई पसंद नहीं आई थी। मेरे पास ऐसा डिज़ाइन था तो मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगी। मुझे कुछ सिंपल सोवर और यूनिक सी डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए मैं उन्हें दिखा के ऑर्डर दे के आई हूँ। और फिर मैंने यहाँ छोटा मोटा जो काम था, मुझे पैकिंग पॉलीथीन लेनी थी। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो था सैटरडे संडे था, तो ज़्यादा मार्केट में भीड़ रहती है। फिर मैंने यहाँ से पैकिंग पॉलीथीन ली और उसके बाद फिर मैंने आगे से मुझे कुछ पेटीकोट लेने थे शॉप पे से, तो मतलब 10-15 के करीब। तो वहाँ अलग अलग कलर के, क्योंकि हमारे यहाँ बिटिया की शादी है, तो उसकी जितनी भी साड़ी थी उनसे मैचिंग, मतलब सभी मतलब कलर लिए थे मैंने 10-12। तो साड़ी के नहीं लेके आई, पर वो ऐसे कलर लिए थे जो साड़ी से मैचिंग हो जाते हैं, तो इतने तो चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने 10-15 पेटीकोट लिए। यहाँ मुझे कुछ 100 पीस अच्छा लगा, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, तो मैं उसे देख रही थी। तो मैंने भैया को भी आवाज़ लगाई, पर इस रेडी पे भैया कोई भी भैया नहीं था। तो वो बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा लग रहा था, पर वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। तो मैंने उन भैया को आवाज़ भी लगाई, तो थे ही नहीं वो उस पर, तो मैं आ गई। फिर मैंने यहाँ से एक ब्लाउज़ लिया रेडीमेड, ये ग्रीन कलर का, और फिर यहाँ से पेटीकोट भी लिए। मुझे वो शादी में देते हैं पितरों के कपड़े, वो भी लेके लिए थे मैंने शॉप से आगे से। तो ये छोटे मोटे कई काम थे वो किए। और किसी ने मुझसे कॉटन का सूट मंगाया था डेली यूज़ के लिए, तो वो भी मैंने देखे, पर मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि अभी कुछ कलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे और करवा चौथ के आसपास। तो वो कलर मुझे अच्छे नहीं लगे, कुछ बड़ी बूढ़ियों के से कलर थे, वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे। तो मैंने 1-2 जगह ट्राई किए थे, और बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण गाड़ियाँ भी काफ़ी देर तक ट्रैफिक में फंसी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर मैं यहाँ से और मैंने 1-2 सामान लिए, सूट भी देखे, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल गई। हमारे यहाँ कनागतों में शॉपिंग नहीं होती, नए कपड़े नहीं पहनते, तो इसलिए मुझे 2 दिन रेगुलर मार्केट के लिए आना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने घर आके यहाँ कपड़े तय बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ फ़रीदाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, 2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश, तो उसकी वजह से कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे। तो फिर यहाँ मैंने मार्केट जाने से पहले मैं कपड़े सुखाए ऊपर छत पे जाके, जो पहले से धुले हुए थे, फिर और धो के सुखा के आई थी। तो इतने ये सूख गए थे, तेज़ धूप थी, तो बार बार जा कर मैंने कपड़े अलट पलट के सुखाए, जल्दी कपड़े सूखे फिर। और यहाँ ये कपड़े भी रोज़ के रोज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए। तो मैं मशीन, आपको पता ही होगा कि जो मेरे व्लॉग देखते होंगे, तो मैं कभी मशीन नहीं लगाती, तो इसलिए हाथ से ही धोती हूँ, रेगुलर धोती हूँ। ये बेटा कल लोवर और जीन्स लाया था, तो उसको दिखा रहा था कि देखो मैंने पहली बार शॉपिंग करके लाया हूँ और कितनी अच्छी जीन्स लाया हूँ, देखो इसका कपड़ा कितना सॉफ्ट है, मतलब ये मुझे दिखा रहा था। और इसे अपनी पैकिंग करनी है, क्योंकि ये 1 हफ्ते के लिए स्कूल के टूर पे जा रहा है, तो इसलिए इससे भी अपनी तैयारी कर रहा है, पैकिंग
कपड़े वपड़े ला रहा है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए चाहिए होते हैं और फिर पहाड़ों में ठंड भी होती है, तो इस वजह से कुछ इसके कपड़े अब देख के रखूँगी, इसके लिए पैकिंग करूँगी। सारे कपड़े तय बन चुके हैं। हमारे यहाँ 2 दिन फरीदाबाद 2 दिन बहुत बहुत तगड़ी बारिश थी, जिसके चलते हमारे यहाँ कपड़े नहीं सूखे, भीग जाते कर अब उन्हें कहाँ डाले हैं समझ नहीं। फिर जाके आज जाके धूप निकली है, तब हमने कपड़े सुखाए हैं जाके छत पे, तब जाके ये कपड़े सूखे हैं। तो आज हमने कुछ कपड़े होल्ड कर रखे हैं कि भाई पहले वाले सूख जाएँ तब दूसरे धोएँ, जब जाके चैन पड़ा है ये सूखे हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी बहुत रखी थी और ये बहुत सारे कपड़े बच चुके थे दोनों जनों के, तो ये घने इकट्ठे हो रहे थे, इनके कपड़े भी हो रहे थे, बाकी तो सूख गए थे, वो तय बना के रख दिए थे मैंने, और ये जाके कपड़े सूखे हैं। अभी तो बाहर भी सूख रहे हैं, कई कपड़े सूख रहे हैं बाहर, ये अभी तो कपड़े और भी सूख रहे हैं। पर यह है कि मतलब बारिश हुई थी और ऊपर से 2 दिन से कपड़े ही नहीं सूख रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे कपड़े। आज जाके कुछ राहत मिली, कपड़े सूखे हैं, तब जाके कुछ राहत मिली है। 12:30 बजे तक मैं रेगुलर कपड़ों के पीछे लगी रही हूँ, छत पे कभी पलट के आना, कभी धूप में और सिकाई वाली सी जगह पे डालना, कभी कहीं, जब जाके कपड़े सूखे हैं। फिर मैंने और धोए हैं, उन्हें सुखा के जब मैं मार्केट गई थी, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी, तो सुना के यहाँ थोड़ा सा काम था, तो वहाँ गई थी, जो भी चीज़ मैंने बनवाई है। अब तो खैर कनागत है, तो मैं ऑर्डर दे के आई हूँ, कनागत में नहीं हमारे यहाँ लाते हैं, बस ऑर्डर दे के आई हूँ, तो नवरात्र में उसे लाऊँगी, तब दिखाऊँगी मैं। ये मेरा मंगलसूत्र है, इसे मुझे रोज़ पहनना पड़ता है डेली यूज़ में। जो मेरा डेली यूज़ का है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो उसे सही कराने के लिए दे रखा है, एक छोटा सा और बनवाया है, मतलब डेली यूज़ में पहनने के लिए। तो देखते हैं नवरात्र में मिलता है, तब दिखाएंगे आपको, और हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ बेटा मेरे लिए डोसा लाया था, ये सब कि ये अच्छा बनाते हैं, मुझे इनका डोसा अच्छा लगता है, सिंपल और बटर में बनाते हैं। ये रेड चटनी सी मुझे अच्छी नहीं लगती इनकी, पर ये नारियल की चटनी और सांभर भी अच्छा लगता है। तो ये क्योंकि खाना आकर मैंने मार्केट से 2 पराठे खा लिए थे चाय के साथ, तो भूख कम थी, फिर बच्चों ने भी बाहर खा लिया था, वो इनकी दीदी बाहर खिला लाई थी कुछ, तो इस वजह से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। ये आज सुबह संडे का वीडियो है। तो यहाँ मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी, कम वाली काम कर रही थी, वो झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैंने आलू शिमला मिर्च की भी सब्ज़ी बनाई और गैस पे चाय रख रखी थी, काम वाली की और अपनी दोनों की। और फिर यहाँ मैंने सब्ज़ी बना के सब्ज़ी छोंकी और सारी तैयारी की, क्योंकि आज बिटिया का एग्ज़ाम था, तो इसका एग्ज़ाम दिलाने जाना था, इसलिए जल्दी से अपना काम फ्री किया।
राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेबल लक्ष्मी कलेक्शन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सारा काम हो चुका है लगभग, बस कपड़े धोने और नहाना रह रहा है। झाड़ू पोछा हो चुका है, क्लीनिंग भी हो चुकी है सारी। ज़्यादातर तो मैं रात को ही कर देती हूँ क्योंकि मेरी काम वाली सुबह जल्दी आती है। तो रात को जब मैं सोती हूँ तो डाइनिंग टेबल वगैरह, सोफ़े वगैरह सब कुछ साफ़ झाड़ पूछ के रख देती हूँ ताकि वो सुबह आके मतलब वो जल्दी आती है 7 बजे, 7:30 बजे। उस टाइम बच्चों का भी जाने का टाइम होता है, कॉलेज स्कूल। तो मेरे को भी जल्दबाजी रहती है तो मैं कर नहीं पाती इतना जल्दी। तो मैं रात को ही सोती हूँ तब कर देती हूँ ताकि सुबह मुझे टेंशन नहीं रहती। तो मेरा खाना भी बन चुका है। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी और आटा लग चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है। बिटिया गई है नहाने, वो थोड़ी पूजा पाठ की तैयारी कर लेगी इतने। अब फिर उसके बाद अपना जो देखते हैं, थोड़ा मार्केट का काम है। मतलब जो दूसरी गुड़िया है एक और नंद की लड़की, उसके साथ मार्केट जानी है क्योंकि उसकी शादी है तो उसकी शॉपिंग करानी है थोड़ी बहुत। तो आज देखते हैं, मार्केट जाएंगे शॉपिंग के लिए। थोड़ा बहुत मैं कल कर लाई थी, थोड़ा बहुत जो उसका ज़रूरी सामान है वो, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिलती। सैटरडे संडे उसका थोड़ा सा रहता है तो उस टाइम उसकी शॉपिंग हो जाती है। तो आज उसकी शॉपिंग कराने जाना है। देखते हैं कहाँ जाते हैं, बलमगढ़ की मार्केट जाते हैं या 1 नंबर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे ब्लॉग में बने रहिए। धन्यवाद। यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है। ये भी मंदिर से आ गए थे और काफ़ी लेट तक उठे थे क्योंकि रात ये 3 बजे आए थे। ये गिरिराज जी गए थे परिक्रमा लगाने, तो ये नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ मैं उनके लिए रोटी सब्ज़ी बना दी थी और यहाँ चाय चढ़ाई है इनके लिए थोड़ी सी। तो चाय के लिए कह रहे थे, वो चाय मैंने चढ़ा दी है और खाना ये खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का बना के रख दिया था। बिटिया ने मना कर दिया, कह रही मैं दूध पी के ही पेपर देने जाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना। तो बस 2 रोटी फिर मैंने अपने लिए बना ली थी। मैंने नहाने धोने के बाद फिर खाना वाना खाया। चाय हो गया? चाय हो गई? हम कैसे गए? यहाँ हम गुड़िया का पेपर था, पेपर के लिए उसे छोड़ने जा रहे थे कॉलेज। तो ये कह रहे थे आज इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक क्यों है? तो मैंने कहा संडे आज मार्केट है, तो संडे है, संडे के दिन तो रहती है मार्केट में भीड़। तो और ये गाना चल रहा था इसलिए मुझे, गाड़ी में हमारे अक्सर गाने ही चलते रहते हैं, पुराने गाने, कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए। मुझे किस किस को पुराने गाने अच्छे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं पुराने गाने, इसलिए ज़्यादातर हम गाड़ियों में जाते हैं तो पुराने गाने ही
चलाते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।